गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं होज फिटिंग्स का। इससे पहले आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछले वाला, वो आपका होज का था, जिसमें आपने होज के बारे में जाना था कि होज कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके कितने भाग होते हैं, या किस प्रकार हम होज को बना सकते हैं। तो आज अगला स्टेप हम बढ़ा रहे हैं आगे, वो है हमारा होज फिटिंग्स का। देखिए, कोई भी पाइप है हमारा, होज पाइप को छोड़िए, आप अपने घरों में कोई भी पाइप इस्तेमाल करते हैं, पहले तो आपको पाइप के बारे में जानकारी चाहिए होती है। भाई कितना लंबा हमें चाहिए, किस साइज का हमें चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। प्रकार का मतलब प्लास्टिक का चाहिए या लोहे का चाहिए या किसी प्रकार धातु का, या हल्का पाइप चाहिए या मजबूत पाइप चाहिए। आपको उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फिटिंग्स करते हैं उस चीज़ों की, उन सभी पाइपों की। तो वही काम अब हम करेंगे कि अब होज की हम फिटिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि होज फिटिंग्स से, जो चैप्टर का नाम भी होज फिटिंग्स है हमारा, कि उससे आप क्या समझते हैं, क्या कहता है। देखिए, होज पाइप को जब हम प्रयोग करते हैं, कोई भी होज पाइप है, दो प्रकार के हमारे होज पाइप थे कि जो एक तो वाटर सोर्स से पंपिंग मशीन तक पानी पहुंचा रहे थे, दूसरा पंपिंग मशीन से फायर सीन तक पानी पहुंचा रहे थे। जब उन पाइपों को हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते समय उनके साथ कुछ और यंत्रों का हम इस्तेमाल करते हैं, सह यंत्रों का, कि उनकी मदद हो सके या उससे हमारा काम और आसान हो सके। जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उसी सिस्टम को, उसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, होज फिटिंग्स कहते हैं। समझ रहे आप। उसमें देखिए, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं। सबसे पहले क्या कहा इसने, कपलिंग्स हो जाती हैं आपकी, फिर आपके अडेप्टर हो जाते हैं, फिर आपकी जैसे ब्रीचिंग होगी। अभी आगे जो आगे क्वेश्चन आएंगे आपको, उनके बारे में, सबके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। नंबर 4 पे कहता है ये ब्रांच। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुख्य मुख्य लिखे मैंने। ये चीजें क्या, होज पाइप के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कंप्लीट को, सारे सिस्टम को होज फिटिंग्स कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कपलिंग क्या होती है। सबसे पहले हमने जो सिस्टम होज फिटिंग में जो चीजें हमारे इस्तेमाल में ली जाती हैं, तो कपलिंग आती है। कपलिंग किसे कहते हैं, देखिए, दो होज पाइप को एक दूसरे से जोड़ने अथवा होज में किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए जिस उपकरण को प्रयोग करते हैं उसे कपलिंग कहते हैं। दो होज हैं, कोई भी होज है, उसको जब हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके साथ कुछ कपलिंग, कुछ उपकरण इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। देखिए, जो कपलिंग जो होती है हमारी, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। नंबर 1 कहता है ये मेल कपलिंग, और नंबर 2 फीमेल कपलिंग। दो प्रकार की कपलिंग इसने बताई है। मेल कपलिंग क्या होती है, देखिए अगला क्वेश्चन जो बनता है वो मेल कपलिंग क्या होती है। अब मेल कपलिंग वो होती है जो क्या कहता है, देखिए, जो दूसरी कपलिंग है, कोई भी कपलिंग मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए, उसके अंदर फिट हो जाए, वो आपकी मेल कपलिंग होगी। और फीमेल कपलिंग क्या है, अभी मेल का आपको पता चल गया, तो फीमेल क्या, जो मेल को अपने अंदर फिट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कैप और मार्कर है, इसमें मान लीजिए आप कि ये फिट हो रही हैं, तो उसमें हमारा मेल सिरा ये हो जाता है। जो दूसरी कपलिंग का हमें नाम नहीं पता, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये दूसरे के अंदर फिट हो जा रही, उसको हम मेल कपलिंग कहते हैं। और फीमेल कपलिंग कौन सी होगी, जो मेल को अपने अंदर फिट कर ले, तो वो फीमेल हो जाती है। अब आपको पता चल गया ये मेल है, ये फीमेल कपलिंग है। ये जो मेल है फीमेल के अंदर फिट होती है, और फीमेल क्या है, मेल को अपने अंदर फिट करती है। ठीक है, ये मेल और फीमेल कपलिंग होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कपलिंग होती है, आगे हमने एक पॉइंट और जोड़ दिया, कपलिंग जोड़, ज्वाइंट, वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमारी ये 2 प्रकार की थी, वैसे ही क्या है, ये भी कपलिंग जोड़ भी हमारे
दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है स्क्रू टाइप और दूसरा हो जाता है हमारा इंस्टैन्टेनियस। ये दोनों टाइप हैं। स्क्रू तो आप समझ रहे हैं, कौन सा होता है स्क्रू? चूड़ीदार। लेकिन ये क्या है? इंस्टैन्टेनियस। काफी बड़ा शब्द है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, तत्काल जुड़ने वाली या खटकेदार आप इसको बोल सकते हैं। जल्दी जुड़ने वाली, तत्काल जुड़ने वाली, उसे हम कहते हैं इंस्टैन्टेनियस। कपलिंग जो होती है उसके जोड़, उनको कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं? वो दो प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। वो स्क्रू टाइप होती है और एक होती है हमारे इंस्टैन्टेनियस। अब देखिए, इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपके चैप्टर में क्वेश्चन है, जैसे ही चैप्टर है आपकी बुक में, उस हिसाब से मैं आपको ये करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, स्क्रू टाइप जो कपलिंग होती है वो कैसी होती है या कहां प्रयोग की जाती है? देखिए कहता है, चूड़ीदार कपलिंग को स्क्रू टाइप कपलिंग कहते हैं। इस प्रकार की कपलिंग के दोनों भागों में चूड़ियां बनी होती है। मेल कपलिंग में ऊपर की और फीमेल कपलिंग में अंदर की ओर चूड़ी बनी होती है। इन चूड़ियों द्वारा दोनों भागों को एक दूसरे में जोड़ा जाता है। सक्शन होज में स्क्रू टाइप कपलिंग होती है। अब जो हमारा सक्शन होज था, जो इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से था हमारा स्क्रू टाइप, सॉरी सक्शन होज, तो इसमें यहां पे चूड़ियां होती हैं भाई। अब समझने वाला पॉइंट देखिए क्या है कि स्क्रू टाइप चूड़ियां कहां होती हैं और किस प्रकार से होती हैं। ये जो होती हैं आपको सक्शन होज पे मिलेंगी। सक्शन होज पिछले चैप्टर में अपना पहला ही दूसरा क्वेश्चन था कि होज कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा सक्शन होज किसे कहते हैं, वो ये सक्शन होज है। इसमें दोनों तरफ चूड़ियां बनी होती है। ये होता है मेल सिरा और जिसमें इधर लग्स लगे होते हैं वो होता है हमारा फीमेल सिरा। दोनों में चूड़ियां होती हैं। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पेन होता है, पेन होता है, उसके पीछे एक कैप लगी होती है छोटी सी, उसमें चूड़ियां होती हैं। देखिए आपने, वो चूड़ियां होती हैं। देखिए कैसे कहता है, ये इधर भी चूड़ियां और इधर भी चूड़ियां हैं। स्क्रू टाइप के मेल सिरा जो होता है उसमें ऊपर की तरफ मिलेंगी। अब ये देख लीजिए आप, ये मानिए आप, यहां पे चूड़ियां हैं और इधर भी चूड़ियां हैं। मेल सिरे के तो ऊपर मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये फीमेल सिरे के अंदर जाता है। तो समझने वाली सीधी सीधी सी बात यह है कि मेल सिरे के इस तरफ चूड़ियां होंगी और फीमेल में अंदर की तरफ चूड़ियां होंगी, तभी तो ये हमारा ऐसे काम करेगा। समझ रहे हैं आप? मेल सिरे के ऊपर चूड़ियां होती हैं और फीमेल के अंदर वाले सिरे पे चूड़ियां होती है। इसके ऊपर और इसके अंदर चूड़ियां होती हैं। देखिए सिंपल सी कहा है कि ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ चूड़ियां बनी होती हैं फीमेल और मेल के, जो दोनों को एक दूसरे के भाग में जोड़ा जाता है। दोनों भागों को हम एक दूसरे में जोड़ सकते हैं। और जो सक्शन हो जो होता है उसमें क्या होता है, ये इस प्रकार की चूड़ियां होती हैं। ये देखिए जैसे ये था, ये चूड़ियां जो हैं, इसमें एक पेन है, ये मेल सिरा, मेल से इसने कहा है ऊपर की तरफ जिसमें चूड़ियां बनी होती है वो हमारा मेल सिरा होता है। अब ये जो भाग है ये हमारा ऊपर का सिरा है और ये जो इसके अंदर चूड़ियां बनी हुई है इधर वाला सिरा है। अब ये जैसे हम इसको ऐसे कर रहे हैं, चूड़ियां बंद हो रही है तो मेल सिरे के ऊपर बन गई, जिसके बाहर चूड़ियां आपको दिखाई देंगी वो मेल सिरा होता है और जिसके अंदर चूड़ियां होंगी वो फीमेल सिरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो इंस्टैन्टेनियस है, तत्काल जुड़ने वाली है या खटकेदार जिसको हम बोलते हैं, वो किस प्रकार की होती है। देखिए कहता है तत्काल जुड़ने वाली इंस्टैन्टेनियस कपलिंग होती है। इस प्रकार की कपलिंग में चूड़ियां न होकर, चूड़ियां नहीं होती, उसमें एक विशेष बनावट होती है।
सीधी या सपाट या ढलवा जैसी आकार की गोलाई लिए हुए सिरे पर होती है। फीमेल कपलिंग सीधी होती है बिल्कुल, और मेल कपलिंग आपकी कैसी होती है? सपाट होती है, सीधी होती है। और क्या होता है, इसके ऊपर स्प्रिंगदार दांत लगे होते हैं, स्प्रिंगदार। दूसरा कहता है, ये आगे देखिए, कि वो जो स्प्रिंगदार दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो ये है ना, इनको हम लग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लग्स, लग भी बोल देते कई जगह। तो इनकी मदद से हम उसको एक दूसरे में फिट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। जो ये हमारा डिलीवरी होज है, उसमें देखिए, मैंने आपको कल बता रहा था मैं, ये जो सिरा होता है सीधा सपाट है, ये अपना मेल सिरा होता है। दूसरा देखिए, ये नहीं निकलेगा इसमें से, ये थोड़ा टाइट है इसमें। ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा इधर दिख जाएगा, ये जो लगे हुए हैं, ये जो है, दिख रहे हैं ना, इनको हम लग्स बोलते हैं। और ये बिल्कुल सीधी है, ये फीमेल कपलिंग होती है। और इधर क्या है? ये मेल कपलिंग है। जब दो होज पाइप हमें जोड़ने होते तो इसी फीमेल और मेल सिरे को हम एक दूसरे में जोड़ते हैं, जिनको खटकेदार कहा जाता है। खटक की आवाज आती है या जल्दी से जुड़ जाती है। अब चूड़ियों में क्या होता है, बार बार हमें उसको ऐसे करना पड़ता है। अब इसमें क्या है, फीमेल कपलिंग और मेल कपलिंग लिए और इसमें ऐसे कर दिया। ये लग्स जो होते हैं, इसको यहां से लॉक करते हैं, इधर से, और इनको बाहर खींचना पड़ता है। जब ये तब जाकर के बाहर निकलते हैं और इसको हम छुड़वा लेते हैं। ये इस प्रकार से काम करता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, एक आ जाता है हमारा पॉइंट आता है, सक्शन रेंज किसे कहते हैं? ये हमारा सक्शन था। सक्शन रिंच, रिंच आपने सुना होगा, घरों में होता है अक्सर। पाइप रिंच आपने सुना है, वही ये हमारा सक्शन रिंच है। वो पाइप रिंच है, पाइप खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सक्शन को खोलने और बंद करने के लिए, टाइट करने के लिए, कसने के लिए सक्शन रिंच का प्रयोग करते हैं। देखिए, सक्शन होज की कपलिंग को कसने वह खोलने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वो क्या होता है? हमारा सक्शन रिंच होता है। सक्शन रिंच भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, नंबर 1 पर कौन सा दे दिया? हमारा कन्वेंशनल। और नंबर 2 पे दे दिया इसने यूनिवर्सल। सक्शन रिंच क्या है कि सक्शन के साथ ये प्रयोग किया जाता है, उसको खोलने या बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला कन्वेंशनल और दूसरा यूनिवर्सल। अब इनको समझिए, ये क्या कहता है? कन्वेंशनल कौन सा होता है? ये एक ही साइज का, एक ही आकार का या एक ही टाइप के साइज को ये खोलने और बंद करने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वो तो होता है हमारा यूनिवर्सल। प्राचीन है, ये काफी पुराना है। उसके बाद ये बात करता है यूनिवर्सल की, जो यूनिक है। ठीक है, अभी जो चलन में आया है, विकसित, काफी इससे विकसित है कि इसके जरिए क्या होता है, हमारा एक साइज जो होता है, छोटा साइज है, उसके बाद बड़ा है या उससे बड़ा साइज है, हम किसी भी साइज का खोलने या बंद करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसे कहते हैं हम यूनिवर्सल रिंच। तो दोनों रिंच हो गए हमारे कन्वेंशनल, जो एक ही साइज का या एक ही प्रकार के साइज को खोलने और बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा यूनिवर्सल, किसी भी साइज का हो उसको हम खोलने या बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा यूनिवर्सल रिंच होता है। इसमें रिंच में मैंने रिंच बोल रहा हूं, इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है, ये याद रखिए आप, रिंच कहा जाता है इसके, रिंच ने मत बोलना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहां गए ये हमारा ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? देखिए कहता है ये
ब्रांच एक धातु का बना एक विशेष उपकरण होता है जिसे होज के अंतिम सिरे पर, जहां पर फीमेल कपलिंग होती है, वहां पर इसको जोड़ दिया जाता है। काम क्या होता है ब्रांच का? ब्रांच देख लीजिए आप, ब्रांच देखिए, ये इस प्रकार की ब्रांच होती है। ये मेल सिरा है और फीमेल सिरे के होज पाइप के अंतिम सिरे पर इसे जोड़ दिया जाता है। इसका काम क्या होता है? पानी की गति को तेज करता है ये। अब मान लीजिए पानी इतने डायमीटर से आ रहा है और इसको हम इतने डायमीटर से बाहर निकाल लेंगे तो कितना पानी की गति बढ़ेगी या घटेगी? वेलोसिटी आप इसे बोल सकते हैं। पानी की गति या वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हम इस ब्रांच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि ब्रांच किस प्रकार की टाइप दी है इसने। देखिए, ये तो हमारी सेकंड नंबर बात है। सिंपल ब्रांच देखिए हमारी किस प्रकार की होती है। इंस्टेंटेनियस है, खटकेदार है, लेकिन यहां पर मैं चूड़ियां बनाऊंगा भाई। बात को समझिए कैसे। ये तो हो जाता है हमारा 63 mm का सिरा, ये हमारा 45 mm का, 45 mm का, और ये होता है हमारा आधा इंच। ये मेल सिरा है इंस्टेंटेनियस टाइप का, ये है फीमेल सिरा, और ये है सॉरी ये है मेल सिरा, M लिख देता हूं मैं इसको, ये भी M है और ये F है फीमेल सिरा। यहां पर भी चूड़ियां हैं और यहां पर भी चूड़ियां हैं। इन दोनों को बंद करने के लिए यहां पर चूड़ियां क्यों दी गई है और यहां पर 45 mm और यहां पर 63 mm क्यों दिया गया है? क्योंकि ब्रांच का ये साइज डिजाइन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि यहां से पानी की जो गति आती है, पानी जो आता है उसको धीरे धीरे डायमीटर कम करते हम चले जाते हैं। एकदम से हम डायमीटर एकदम से कम नहीं कर सकते कि 63 को सीधे हम आधा mm से निकाले बाहर, ऐसा नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे इसके साइज को कम करना पड़ता है। तो यहां पर 63 mm रहती है, यहां पर 45 mm, लेकिन स्क्रू टाइप होती है, मेल सिरा होता है। इसे हम बोलते हैं ब्रांच खाली, इसे हम बोलते हैं नोजल, और पूरे को हम बोलते हैं ब्रांच पाइप। ऐसे हम इसको बोलते हैं। पूरे का ब्रांच भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको हम ब्रांच पाइप बोलते हैं। ये हमारी नोजल हो जाती है क्योंकि ये अलग अलग आकार की होती हैं। ये डायमीटर होता है 1/4 भी आपको मिल जाएगा, 1/2 है या 3/4 है या 1 इंच भी मिल सकता है, 1.5 इंच भी, 2 इंच भी, अलग अलग डायमीटर साइज होते हैं इसके। तो इसको पानी की गति कभी हमें तेज चाहिए होती है, कभी अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, या कई बार क्या होता है कि पानी हमें बहुत दूर तक फेंकना होता है, तो हम यहाँ पे 1/4 इंच की नोजल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चूड़ीदार चाहिए होती है, रबर वाशर लगा करके हम इस नोजल को हम चेंज करते रहते हैं। कभी वो इसकी जरूरत पड़ती है, कभी उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर चूड़ीदार कपलिंग दी गई है। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन कहता है ये कि ब्रांच हमारी कितने प्रकार की होती है। अभी ब्रांच तो मैंने आपको दिखा तो दी, लेकिन पहले कहता है कि ब्रांच कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, ब्रांच को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पर कहता है कि वे ब्रांच जो धार के रूप में पानी फेंक सकती हैं। पानी जो होता है वो धार के रूप में फेंकती है, लेकिन इसका कारण क्या है कि उसको ब्रांचमैन, जो ब्रांच पकड़ने वाला होता है, या फायरमैन जो होता है, या ऑपरेटर जो होता है, वो उसको क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब कंट्रोल किसको? पानी को, उसके अंदर से जो पानी आता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा क्या होता है, नंबर 2 पे कहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो पानी को नियंत्रित नहीं कर सकता फायरमैन, उसको हम ऑर्डिनरी या सिंपल ब्रांच या साधारण ब्रांच भी कह देते हैं। ये हमारी जो आती है ये साधारण ब्रांच में आती है, इसके पानी को हम कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरे पॉइंट में कहता है कि वे ब्रांच होती हैं जो नियंत्रण, उसमें नियंत्रण के साधन होते हैं। साधन मतलब हैंडल लगा दिया है, वाल लगा दी, इस प्रकार से उसमें नियंत्रण के साधन होते हैं। ब्रांचमैन उसके पानी को धार के रूप में या फुहार के रूप में या दोनों भी उसको एक साथ ऑपरेट कर सकता है, और उसको कुछ समय के लिए कुछ हद तक उस पानी को बंद भी कर सकता है। वो ब्रांच होती है हमारी हस्त नियंत्रित, उन्हें हस्त नियंत्रित या हैंड कंट्रोल ब्रांच भी कह देते हैं। तीसरे नंबर पे कहता है कि वे ब्रांच होती हैं जो होज रील के साथ में प्रयोग की जाती है। हमारे दूसरे चैप्टर में आया था
कि होज रील होती है हमारी, उसके आगे सट ऑफ नोजल का इस्तेमाल हम करते हैं, उस प्रकार की जो ब्रांच होती है वो हमारी तीसरी श्रेणी में आती है। तो ये जो हमारी ब्रांचें थी ये हमारी क्या है कि 3 प्रकार की होगी। एक हस्तांतरित नहीं कर कंट्रोल नहीं कर सकते हम, ऑर्डिनरी ब्रांच है। दूसरा हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या है जो हम होज रील के साथ में इस्तेमाल करते हैं।